रोहतक में शिक्षा विभाग का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर एक्शन ये किया गया है। स्कूलों को सील करने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। सुंदरपुर गांव में 3 स्कूलों पर ताला लगा दिया है प्रशासन ने। स्कूलों को सील करने से ग्रामीण नाराज चल रहे हैं। बच्चों को भेजने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, ग्रामीणों की तरफ से ये तर्क दिया गया है। तो रोहतक में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर यह एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से स्कूलों को सील करने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। सुंदरपुर गांव में 3 स्कूलों पर बैन लगाया गया है। स्कूलों को सील करने से ग्रामीण बेहद ही नाराज चल रहे हैं। बच्चों को भेजने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, ये उनकी तरफ से तर्क दिया गया है। तो रोहतक में एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन देखने को मिला। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर एक्शन ये प्रशासन की तरफ से लिया गया है। स्कूलों को सील करने का प्रोसेस लगातार कई दिनों से जारी है, क्योंकि हाल ही में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको बंद किया जाएगा। और सुंदरपुर गांव में एक्शन प्रशासन का देखने को मिला। सुंदरपुर गांव में 3 स्कूलों पर ताला प्रशासन की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लगा दिया गया है, जिसको लेकर जो ग्रामीण हैं वो बेहद ही नाराज चल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को भेजने के लिए अच्छा स्कूल गांव में नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी लाइव जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन जिससे नाराज ग्रामीण वासी। देखिए, कुछ स्कूलों की एक सूची जारी की गई थी जिसके मुताबिक उन पर सील करने की कार्रवाई थी। हालांकि उनको पहले नोटिस भी दिए गए थे और उस नोटिस के तहत ये कार्रवाई की गई है। आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से फिलहाल जो सुंदरपुर गांव है, सुंदरपुर गांव में जो स्कूल चल रहे थे, हालांकि इनका दावा है कि ये स्कूल नहीं थे, कोचिंग सेंटर थे, और प्रशासन ने बेवजह आकर इन पे ताला लगा दिया है। और इसको लेकर ग्रामीण भी काफी आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि उनके बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई और इन स्कूलों पर ताला लगा दिया गया। तो ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हुए। अच्छा, आपका बच्चा था यहाँ पे? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं। क्या दिक्कत आई? दिक्कत जी अचानक आए और स्कूल ने लॉक करके चले गए। बच्चे सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहते क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। इबू नाम सरकारी में भेजा है तो न तो 2 का पेड़ा ये नहीं पता, 2 ढाई 20 हुआ है और इंग्लिश में 25 तक टेबल आवे है। मैं 5th क्लास में अपने बच्चे ने भेजू कैसे? ये रीजन है जी, मैं बाहर स्कूल में भेज नहीं सकती। मेरा इतना ब्योत नहीं है कि मैं बाहर की फीस अफोर्ड कर सकूं। कम से कम 50,000 रुपए फीस है 1 साल की, तो मैं कैसे दूंगी? और 2 बच्चे की लाख रुपए गई, इतनी इनकम है नहीं मेरी। तो क्या यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं होती? जी, सरकारी स्कूल में मैंने कभी बच्चे भेजे नहीं, तो मैं नहीं कह सकती वहाँ पढ़ाई होती है या नहीं होती। अच्छा, इनका ये कहना है कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, बच्चों को समझ नहीं आता। और जहां तक जो ये शिक्षा विभाग ने फरमान जारी किया है, नोटिस जारी किए हैं और स्कूलों को सील करना शुरू किया है, तो इनका ये कहना है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था कम से कम की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। अब इनके बच्चे कहाँ जाए? ये बहुत सी महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ग्रामीण भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? बलवान। क्या दिक्कत आ गई? यह दिक्कत आ गई, फीस ना और कोई पढ़ा जाने हमारा रिश्तेदार ना मैंने बिना किसका कौन मास्टर है मैं जानता भी कोई। रोटी दे जा पढ़ ले, उसके 28,000 की वजह कितने दूँ जी धीरेन्द्र। तो क्या ये स्कूल सरकार ने तो इसलिए किया ना भी चल प्राइवेट स्कूल है, पढ़ाई ठीक नहीं होती, बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, सरकारी स्कूल में एडमिशन करे, इसलिए तो ये कार्रवाई की गई है। ऐसा जी, अगर सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती हो तो हम 20 रुपए फीस की बजाय यहाँ 300 यहाँ क्यों देते? हम उसी में भेजते उन बच्चों को। यहाँ थोड़े पैसे में उच्च शिक्षा ठीक मिल रही है हमारे बच्चों को और एक सेफ है। तो अब तो सील कर दिया। सील तो ये पीछे से कर गया, ये तो पहले नोटिस हो रहे थे इनके पास। हमारे जो से बच्चे आ रहे थे वो आए नहीं रहे थे, इनने पहले बंद कर दिया। जब ये तो ताले बंद के ऊपर गवर्नमेंट सील लगा गई। अच्छा, अब आप अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? अपने बच्चों को सरकारी में तो इसमें भेजना नहीं,
जो और ऊंची तिया यही खुल जाए तो बहुत ही बढ़िया। रिक्वेस्ट करते हैं हम सरकार से, अगर हमारे ये स्कूल खोल दें तो बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों की लाइफ ठीक हो जाए, नहीं तो 250-300 बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ये विरोध होना शुरू हो गया है, ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं। इनका कहना है कि बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। और ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रोहतक के सुंदरपुर गांव में कल शिक्षा विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी और जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे थे उन पर तालाबंदी की। हालांकि इनका ये भी कहना है कि ये स्कूल नहीं था, ये कोचिंग सेंटर था, लेकिन बगैर पूछे इस पर एक्शन लिया गया है। तो ग्रामीण इकट्ठे हो गए। तो इस तरह का विरोध पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा एक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ये एक्शन है। तो सुंदरपुर गांव की तस्वीरें हमने देखी जहां पर 3 स्कूलों पर ताला प्रशासन की तरफ से लगा दिया गया है।